उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम उम्र है, लेकिन तेरे पूरा शरीर वज्र के जैसा। क्यों? क्योंकि महाराज कभी ताकत, कभी भी महाराज शरीर जो होता है मांस मुद्रा से नहीं होता। ताकत और शरीर को यदि बढ़िया बनाना है तो हमारे यहाँ मूंग है, हमारे यहाँ चावल है, हमारे यहाँ मटर है, हमारे यहाँ पनीर है, हमारे यहाँ खोवा है, हमारे यहाँ दूध है, हमारे यहाँ घी है, हमारे यहाँ महाराज अनेक अनेक प्रकार की सोयाबीन है। सोयाबीन खाया करो, ताकत होती है। प्यार देखना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपसे बड़ा बलवान कोई नहीं होगा। बादाम है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, अनेक अनेक प्रकार के। कल तो आप लोगों ने महाराज देखा था, ये काजू पिस्ता भी हमारी माता जी ने कहा इसमें डाल दो, सब लोग मोटे हो जाए। हमारे विक्रम भैया ने फाड़ा फाड़ के उसमें डाल दिया। उसमें कई ऐसी ऐसी चीज मिली जिससे बाल ठीक हो गए। मांस मुद्रा खाने से कुछ नहीं होता है। हर माने बोलना पड़ेगा मेरे साथ। भगवान भोलेनाथ बैल पे चढ़ के पहुंचे हैं, धर्म पे बैठ के पहुंचे हैं। किस पे बैठे हैं? धर्म पे बैठे हैं। और भैया धर्म को आपके काम में लेकर के आओ। माता जी दूसरी साल है, मैं दूसरी साल कथा कर रहा हूं। मेरा अगले साल का मुझे मालूम नहीं है, 2 साल का तो मुझे मालूम होता है। मैं हर जगह 2 कथा कर देता हूँ, वो मैं अपनी तरफ से करता हूँ। 2 साल मैं देखता हूँ यहाँ के लोग 2 साल में बदल जाए तो हम अगली बार फिर कथा करते हैं, और 2 साल बाद नहीं बदलते तो प्यारे फिर नहीं करते। मेरा रिकॉर्ड है हर जगह में। 2 साल मैं अपनी तरफ से करता हूँ। और बताओ आप ध्यान रखिएगा, मुझे जेठकर भैया ने नहीं बुलाया, मुझे पवन भैया ने नहीं बुलाया, मुझे विक्रम भैया ने नहीं बुलाया, मुझे इंद्र भैया ने नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ कथा करो आगे। नहीं, मुझे मेरे भोलेनाथ ने कहा था, पिछली बार भगवत की थी, अब की बार शिव महापुराण करो। हो सकता है कि भोले के नाम से लोग जुड़ जाए। अच्छा भैया, किसी को अच्छी लगी मेरी भगवान की कथा और किसी को बुरी लगी? बुरी नहीं लगी। तो आज से मैं आपको कहता हूं कि आप एक छोटा सा परिवार बना लो। क्या बना लो? एक परिवार बना। जैसे मैंने बनाया एक परिवार, भक्त गुरु सेवा परिवार। क्या बनाया था मैंने? भक्त गुरु सेवा परिवार। आप भी एक परिवार बनाओ अपना, और परिवार में एक दूसरे से जुड़ जाओ। क्या हो जाए? एक दूसरे से आप जुड़ जाओ, और जुड़ करके महाराज अपना जितना फोन नंबर है, नाम है, एक दूसरे से कनेक्शन में आओ। और जब भी कोई प्रोग्राम हो तो साथ सभी मिलकर के सेवा करो। ऐसा मत सोचो कि मैं 80 साल की हूँ तो नहीं कर सकती। नहीं, मैं सेवा कर सकती हूँ। 80 साल की माँ कैसे करेगी? अपने लोगों को बुला के सेवा करवाए। किसी को नहीं आ रही हो तो उसको बुलाए। जवान हो तो जवान के हिसाब से सेवा। अगली बार हमारी कलश की पर्ची होती थी 200 के आसपास नहीं है। अगली साल जब कथा हो तो महाराज 1100 कलश होना, और जब 1100 कलश होगा तो कितना आनंद आएगा कथा में। दिन ब दिन हमारा धर्म बढ़ता चला जाए। भैया मुझे दक्षिणा तो उतनी चाहिए जितना आपसे अभी चाहिएगा। चाहे 1100 हो जाए, चाहे 2100 हो जाए, चाहे 1251 हो जाए, मुझे उतना ही दक्षिणा चाहिए होता है बस। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके गांव में हर बच्चा भगवान का भक्त हो जाए। आपके हर घर में मेरा भोलेनाथ पहुंच जाए। आपके गांव के हर घर में मेरा कन्हैया पहुंच जाए। आपके हर गांव के घर में बच्चे के ऊपर भगवान का नाम हो जाए। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यदि बुरा हो तो मैं जिंदगी भर ये गाता रहूंगा और ऐसी बातें मैं बोलता रहूंगा। अच्छा बुरा बोल रहा हूँ ना? अरे भगवान का नाम अच्छा होता है कि बुरा? बुरा होता है? अच्छा होता है। अरे कौन कौन चाहता है कि बच्चा भगवान का नाम ले? चाहते हो तो आप मेरी तरह कोशिश क्यों नहीं करते? बोलो ना। क्या मुझे से बोलना आता है क्या? मेरे को मेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं, मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया। बेटा जहां जाओ अपने धर्म और देश को कभी भूलना नहीं, क्योंकि जहां धर्म रहेगा वहां देश बचेगा, और जहां देश बचेगा वहां भक्त लोग बचे रहेंगे। जितने भक्त हैं सबको जोड़ दो। क्या कर दो? क्या कर दो मेरी माँ?
जितने भी भक्त हैं उन सबको एक दूसरे से जोड़ दीजिए। और यदि भक्त जुड़ गए और हमारा भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान को ही आना पड़ेगा। अच्छा बोलिए कौन कौन चाहता है भगवान आपके घर आए? तो बड़े भाव से बोलिएगा क्या? हे भक्तों के घर भी भोलेनाथ आते रहा करो, भक्तों के घर भी भोलेनाथ आते रहा करो।
आप बोलो मेरी माताओं, तो माला तुम्हारे गाए गाए अनेक हैं, माला के गाए माले अनेक हैं, उनका गला की भीड़ में हमसे तो एक है, उनका गला की भीड़ में हमसे तो एक है। बिना भगवान के सहारे इस संसार में कोई रह नहीं सकता, इसलिए हमें अपना बना लीजिए। क्या करिए बाबा, हमें अपने नाम की मस्ती दे दीजिए, अपना नाम हमें दे दीजिए। कैसे? दक्षिणा कहेंगे आपको आकर न देखिए, दक्षिणा कहेंगे आपको आकर न देखिए, बाबा भोलेनाथ मैना मैया के यहाँ पहुंचे। मैना मैया कह रही है भैया थाली नहीं लगाऊंगी, कैसे तिलक लगाऊं, इसके तो मार बड़े बड़े सांप दिख रहे हैं, क्या करूं कैसे करूं। नारद जी ने कहा मैया डंडा लेके फोटो तब डंडा से लगाया। मैया ने पूजा किया, जैसे तैसे दैया मैया करके मारा, बाबा को फेरे पे बिठाया, इधर बरात की। हाँ जी, बारात आ गई, आगे आगे देवता आ रहे, लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जब पीछे से भूत आए, लोगों ने मारा, देखा, देख करके प्यारे जो
बुजुर्ग लोग माला पहनाने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने देखा, क्या देखा कि भूतों को, कोई भूत ऊपर से आ रहा है, कोई माला इधर से आ रहा है, कोई उधर से, कोई काला भूत है, कोई गोरा भूत है, कोई बिहार से आया था, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई बांग्लादेश से, इधर मेरे भाई पाकिस्तानी नहीं बुलाए, चाइना से भी भूत आए, छोटे छोटे आंख वाले नेपाल से भी आए, इधर महाराज रूस से भी आ गए, लंबे लंबे 7-7 फीट के अमेरिका के भूत, और प्यारे ऑस्ट्रेलिया के भी आए, कैसे काले काले लंबे तोरे, महाराज मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कोई है, जब वो हंसते हैं तब मालूम पड़ता है, दांत चमकता है। भाई रात का समय हो, काला भूत, काला आदमी ना देखे, भूत की तो बात अलग है। काला आदमी कैसे दिखेगा, तो सफेद होगा, काले पे सफेद चमकता है कि नहीं। अब प्यारे शाम का समय था, सभी लोग माला पहना रहे थे, किसी भूत के गर्दन है तो 1, किसी के 5, किसी के 8, किसी के है ही नहीं। माला पहनाने वालों ने कहा भैया इनका स्वागत नहीं कर सकते, भोजन कराओ, भगाओ, यहाँ से निकालो, जितनी जल्दी जाए उतनी जल्दी फायदा है। आज भी तो ऐसी हालत है, देखो दूल्हा जाता है, बारात पीछे पीछे भाग रही है, अरे भैया हमें संग लगा लो, बगल में जन्माशा जी का दूल्हा कहीं जाए, जहां जाना हो तहां जाओ, भैया जन्माशा के भोजन करो, निकलो। आज ऐसे होता है कि नहीं होता है? बोलो ना मेरी मां, भूतों के लिए सोचा कि महाराज बिठाते जिमाओं में, बिठाने की व्यवस्था करी, सभी माला पत्थर तोड़ना लेके तैयार, पत्थर तोड़ना लगाने लगे। बाबा ने कहा भैया एक व्यक्ति एक पत्थर, क्या एक व्यक्ति एक पत्थर। बच्चों ने कहा महाराज ठीक है, एक मुंह लेके एक पत्थर दे देंगे, और लोग चलने लगे, पत्थर बांटने लगे, 10-5 पत्थर बच गए, आगे चल के एक के 2 सर तक के। पत्थर वाला ने सोचा, बाबा ने कहा था एक मुख एक पत्थर, ये तो 2 मुख वाला, कितना देना है इसको? समस्या बढ़ गई, शरीर एक है, मुंह 2 है। वापस आए, बाबा 2 मुंह वाला भी है, कितना पत्थर दे? उसने कहा भैया 2 मुंह वाला तो 2 पत्थर, आगे चला तो 5 मुंह वाला मिल गया। अब 5 मुंह वाले को कितना है? बाबा ने कहा भैया शरीर देखो, शरीर वाले को दो। आगे पत्थर बटना शुरू हो गया, दोना बटना, इधर बट रहा है, उधर पत्थर समार। भूत क्या सोच रहे कि पत्थर ही खाने का सामान है, पत्थर ही खा गए। आगे निकले तो एक भूत उसके गर्दन नहीं थी महाराज, सर था ही नहीं, हाथ में लेके घूम रहा है सर को। अब वो व्यक्ति पत्थर धोने वाला चारों तरफ घूम के देख रहा है, इसका सर किधर है। आगे देखे तो मुनि जी के पीछे देखे तो भी मुनि जी के, बाबा हाँ मुंह नहीं है, ये क्या कहां से खाएगा? अंदर से आवाज आई, बिना मुंह वाले के तेरे को इससे क्या मुंह वाला, मैं कहीं से खाऊंगा, पत्थर रख, बड़ी मुसीबत। बाबा ने कहा भैया इनको पत्थर रखोगे, आगे आगे पत्थर परोस रहे, पीछे से पत्थर ही स्वाहा हो रही है। किसी ने पूछा भैया पत्थर क्यों खा रहे? अच्छा ये खाने की चीज नहीं ना, ये खाने की चीज, खाने का तो आइटम अभी आना है, बोले जिन्होंने खा लिया वो क्या करेगा? लोगों ने देखा कि भैया एक काम करो, ड्राम में भर दो रायता, बड़े बड़े भगोना, बड़े बड़े पात्रों में पकवान डाल दो, के तो खाओ अपने आप। क्या खाओ? अपने आप खाओ, अपने आप लो, और प्यारे बाहर खड़े हो जाओ, बाद में निकाल देंगे, सबको धक्का देंगे। प्यारे भूतों को डाल दिया, कई भूत तो सोचे कि भैया इसी में खाएंगे, इसी में डुबकी लगाएंगे, राइट से कुंड में कूद गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के डुबकी लगा रहे, मारा उसी में राइट अपनी रहे और चल रहे, माना निकल गए। कोई प्यारे रसगुल्ले पे हाथ मार रहे हैं, उछाल उछाल के खा रहे हैं। प्यारे मालूम नहीं कैसे
क्या करें। ऐसा बदर मच गया प्यारे, जहाँ खाना कम हुआ और प्यारे बिगाड़ना ज्यादा हो गया। आप भी हंसो मत, आप भी भूत से कम नहीं हो। सब लोग भूतों की तरह खाते हो महाराज। और मैंने देखा है बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भिखारी बन जाता है, बड़े से बड़े पैसा वाला भी भीख मांगता। देते एक तो देते भैया, लाता है रोटी वाले से क्या कहता है, भैया एक मैं बहुत देर से कर रहा हूं, दे। दो आदमी खड़े होते हैं गेट पे, कहाँ जनमासा जहाँ लगता है, डंडा लगा के खड़े होते हैं, अंदर अभी ऑर्डर नहीं है, बाहर आओ। और जो ऑर्डर मिलता है बड़ा लोग सतर्क रहते हैं, कम ऑर्डर मिले और सीधा डायरेक्ट हमला होता प्लेट पे। प्लेट लिया, चम्मच मिले चाहे ना मिले, सलाद से कोई मतलब नहीं। पहले ढूंढते कि भगवान कितना है। हरियाणा का तो बड़ा अच्छा आदमी होता है, देखता है कितना है, फिर जाकर के महाराज छापा मारता है, ये देते मटर पनीर का सब्जी हो तो। और प्यारे माताओं कितनी अच्छी होती है, बेचारा गोलगप्पे वाले की हालत खराब। अरे भैया वाले रुपये दिए तेरे को, मैं तेरे को मालूम है दूल्हे की ताई ताई मुझे गोलगप्पा दे, मैं उसकी भूखा। अरे भूखा क्या करेगा, ये तो सबका पूरा बनेगा। गोलगप्पे वाले का हाथ तेरा वजन कर महाराज। अब भूख नहीं तो क्या बोलो, इंसान भी आजकल भूखों से कम नहीं है महाराज। आखिर में भूत बनी जाता है, क्या करता है, खाता कम है बिगाड़ता जाता है। उसे क्या पता इस अन्न की कीमत क्या है। मेरे भाई ने गरीब लोगों से पूछी जिनकी यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं होती, एक समय भोजन नहीं मिलता, उनके यहाँ उस अन्न की कीमत होती है। हमारे यहाँ क्या होते हैं, 5 रसगुल्ले लेते, एक खाते 4 फेंक देते। अरे बावले आदमी, जिसने जनमासा लगाया है, जिसने भोजन की व्यवस्था करी है, उसने कितना मेहनत किया हो, कहां से पैसा लाया होगा, क्या पता उसकी जमीन गिरवी रखी होगी उसने। बेटी का विवाह जैसे तैसे कर रहा है और तुम लोग आदत के बिगाड़ते हो। अरे अपने घर में आपको प्याज सूखी रोटी नहीं मिलती, वहां जाकर के नखरे लगाते कि नमक कम है कुछ कम है। घर में आवाज लगाता भैया रोटी दे दो, भाई बोलते बाबा ने रुक ना सके, तेरे कौमे का आग लग रही है। अभी बेटा बेटी भोजन जिएगा, उसके बाद तेरे को मिलेगा। बूढ़ा हो गया, सबर नहीं है। और माता क्या कहता है, भैया जल्दी करो। मेरे भाई बहन, कभी अन्न का कण नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया संत का क्षण और अन्न का कण कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। यदि आपने एक भी कण यदि बिगाड़ा है अन्न का, तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ये आपको इतना अन्न दिया गया, आपने क्यों बिगाड़ा उसको, आपको हिसाब देना पड़ेगा। मेरे इसलिए कभी किसी के यहाँ जाओ, बैठ के भोजन करो। मेरे इसलिए बैठ के भोजन करना चाहिए, घूमते घूमते नहीं करना चाहिए। बैठ के भोजन करोगे शरीर भी अच्छा रहेगा, बीमारी भी नहीं रहेगी। हर हर बातें बोलना पड़ेगा। आज से देखो, हमने रसगुल्ले का नाम लिया, भैया को याद आके जा रही है शायद नहीं, वो तो बड़ी अच्छी है। अब ऐसे मत देखा महादेव बोलना। भोले बाबा ने भूत प्रेतों को यहाँ हमारा भोजन हो रहा है, भूत प्रेतों को भोजन कराया। और भूत प्रेतों को भोजन कराने के बाद में सबको खाया। लेकिन भूत कैसे बाबा से प्रेम करते हैं, तो कोई भी गया नहीं, भगवान के बावजूद भी नहीं गए, बाहर वही मंडराते रहेगा। बाबा का शादी का समय आया, हमारा पार्वती मैया ने मना कर दिया, क्या हम फेरे नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, अरे महाराज पहले से इनका ब्याह हो चुका है। लोग कहने लगे सेकंड हैंड आ गई, भाई पहले से ब्याह हो जाए, दूसरा हो जाएगा सेकंड वाला कैसे। पार्वती मैया ने कहा, देखो इनकी जटा में गंगा है,
को भी अपनी पत्नी मानते हैं। जब तक गंगा रहेगी तब तक हम इनसे विवाह नहीं करेंगे, इनसे फेरा नहीं ले सकते। बाबा ने कहा देवी पुत्र को पाने के लिए गंगा को क्या कितनी गंगा का सागर कर देंगे। गंगा को उतारा, उतार के मटकी में डाल दिया। आपने देखा होगा आज भी हमारे यहाँ बुरा होता है तो बगल में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ, कोई किसी के यहाँ तो 4 लगाते हैं, किसी के यहाँ 2 लगाते हैं। जल का मटका भरते हैं नहीं भरते बगल में? क्या बोलते हैं आपने उसको? हाँ, जेगर ना, कुछ और बोलते हैं जेगर। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ए मैया होते हैं ये बोलो। चलो कथा के बाद बताते हैं। क्या गंगा मैया को साइड में एक पात्र में रखते हैं, कहा देवी आप बैठो। अरे गंगा मैया भी पता है क्या? गंगा मैया भी भोलेनाथ से प्रेम करती थी। हाँ, गंगा मैया भी भगवान भोलेनाथ से कहती थी कि बाबा मैं तेरे से ब्याह करूंगी, लेकिन नहीं हुआ। अब एक तरफा प्रेम हो गया। लेकिन भोलेनाथ ने कैसे कहा कि देवी चिंता ना करो, आप देखो देवी को तो हम अपने चरणों में रखेंगे, लेकिन आपको अपने सर पे रखेंगे। क्या रखेंगे? आपको हम सर पे रखेंगे। आप सबका कल्याण करना और कभी भी अपने नाम से आपको अलग नहीं करेंगे। जहाँ गंगा का नाम लिया जाएगा वहाँ भोलेनाथ का नाम लिया जाएगा। और आज भी हमारे हम लोग कहते हैं हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज भी गंगा मैया पावनी मोक्षदायिनी सबके पाप हरण करने वाली माँ है। एक बार कोई गंगा मैया में स्नान कर ले तो हमारा पाप समाप्त हो जाता है। अच्छा होता है कि नहीं होता? अरे किसने गंगा जी में स्नान किया? जरा ऊपर हाथ को। गंगा में पाप समाप्त तो हो गई। वही कहना भारत के ऊपर हमारे यहाँ संतों ने बताया, ग्रंथों ने बताया, जिसने भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर गंगा मैया में स्नान किया है उसको सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन पता है पाप समाप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लोग स्नान नहीं करते हैं, हम तो नहा के आते हैं। सर्दियों का दिसंबर जनवरी का महीना घाट पूरा खाली मिलता है, हर की पेड़ी बिल्कुल खाली है। तो गर्मियों में जाकर के देखो जगह नहीं है पेड़ लगाने को। कई लोग जो प्यारे ऐसे ऐसे नहाते हैं, कूद कूद के नहाते हैं, दौड़ दौड़ के नहाते हैं, छलांग लगा लगा के नहाते हैं और पुलिस वाले डंडा दे दे के भगाते हैं, लेकिन एक भी नहीं भागता। ऐसे पड़ जाएंगे प्यारे, चेन पकड़ लेंगे, पेड़ पकड़ के घंटों घंटों निकल जाते हैं महाराज उसमें पड़े। जैसे आपने भैंस देखी है? भैंस देखिए होगी सब गांव के। भैंस को आपने झोड़ में जब चली जाती है, हमारे झोड़ को तालाब बोलते हैं, आपके यहाँ झोड़ बोलते हैं, तो झोड़ में चली जाए कितने ढिल्ले मारो निकलती है क्या? ऐसे ही आज का इंसान हो गया है। कितने भी डंडे मारो वहां से निकलता है, इधर से निकालो उधर से आ जाएगा। अब बताओ महाराज ऐसे लोगों का बोलो ना पाप समाप्त हो गए? बोलो तो गंगा मैया में नाक पकड़ो, नाक नहीं तो कानों को दोनों को दबाओ और पहले भगवान के नाम ले, दूसरी डुबकी पितरों के नाम ले, तीसरी डुबकी माँ बाप के नाम की, चौथी डुबकी अपने नाम की और निकल के भाग। ऐसा नहीं सोचना कि मलमल के उधर ही साबुन लगाना है, शैम्पू लगाना है, वही कपड़े धो रहे हैं रगड़ रगड़ के हुआ ना सारा में उधर ही निकलना है। धोते के अरे कपड़े पहनते हो उसको उठाओ अपने बैग में रखो, घर धोना बाद में। कोई भी गंदगी मत छोड़ के आओ वहां पर, क्या ना गंदगी छोड़ो ना करने दो, उसी को कोई करता भी है तो उसको टोक दो, भैया उठाओ ये लेके जाओ घर में। हाँ कोई भी चीज गंदगी मत करने दो। गंगा मैया सबकी होती है।
ऐसा कोई स्नान करता है उसके पितृ भी तृप्त होते हैं और उसको भी क्या मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा, बाबा जितने गंगा जी में स्नान करते हैं सब लोग मुक्त हो जाते हो। बाबा ने कहा एक भी नहीं होता। क्यों नहीं होते? गंगा मैया तो सबको आप काटने वाली हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? उसने कहा होता। बोलो चलो आपको दिखाते हैं। हमारा बाबा चले, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, पार्वती मैया ने दोनों जाकर के महाराज कहा, जहाँ पर नील धारा है ना, आज भी जहाँ पर नील धारा है हरिद्वार में, वहां पर जाकर के दलदल में घुस गए। अब दलदल में घुसे तो घुसने के बाद में भैया महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे भैया, ओ भैया शरणार्थियों, आप देखो मेरा पति डूब रहा है, कोई आओ इसको बचाओ, हाथ पकड़ के खींच लो, बचाओ 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 बचाओ। जोर जोर से चिल्ला रहे, लोग इकट्ठा हो गए, तमाशा देखने वाले बहुत आते हैं। देखो भगवान की कथा हुई तो वहां कोई ना हो, और जब थोड़ा सा दो चार गाली सुनाना शुरू करो और आपस में झगड़ा शुरू कर तो जोर जोर से पूरा काम इकट्ठा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? बोलना होता है ना। लोगों ने देखा कोई मर रहा है, पकड़ो भैया बचाओ, उसको हेल्प करो। अब महाराज किसी को दया नहीं है, संत महात्मा को दया आ गई। एक संत ने हाथ दिया, बाबा मेरा हाथ पकड़ निकल के आ जा। पार्वती मैया ने सुनो, क्या सुने? इनको वही निकाल सकता जिसने पाप नहीं किया। महात्मा ने घर से हाथ पीछे कर लिया, भैया पाप तो मैंने भी किया, पाप तो मैंने भी किया। गलती लोग कोई आए, सबको मालूम है पाप हमने किए। अब महात्मा खड़े, गृहस्थी खड़े, बाबा खड़े, बैरागी खड़े, किसी की हिम्मत ना पड़े इसको निकाल के बाहर लावे। करें तो क्या करें? बड़ा जोर जोर से माता चिल्ला रही है, भोलेनाथ नाटक कर रहे हैं। एक किसान आदमी थोड़ा चला जा रहा है, उसने देखा भैया काय को हल्ला हो रहा, देखो तो सही। और बड़ा हल्ला को सुन करके किसान व्यक्ति थोड़ा बाबा आया, क्या हो गया? महाराज आपको मालूम नहीं कि बाबा मरेगा। क्यों मरेगा? आप निकालो। कैसे निकाले? जिसने पाप किया वो मतलब डूब जाएगा, इसके साथ में भस्म हो जाएगा, इसको निकाल ही नहीं पाएगा। तो आपने पाप किए, आप तो बाबा हो, बाबा ने पाप किए, मालूम नहीं पहले किया होगा, बिना पाप करे तो जन्म पाप है। अच्छा, अब वो किसान आदमी बात दौड़ा, कहाँ दौड़ा? किसान आदमी दौड़ा और दौड़ कर गंगा मैया में डुबकी लगाई। पहली डुबकी पितरों के नाम की, दूसरी देवताओं के नाम की, तीसरी अपने नाम की, चौथी अपने घरवालों के नाम की, और आगे के आंख बंद करके आया, झट से बाबा का हाथ पकड़ा, गप्प से निकाल लिया। क्या लिया? बाबा को हाथ पकड़ा और पकड़ के तुरंत है कि झटके में बाहर निकाल दिया। और सभी लोग ताली बजाने लगे, तुम भी बजा लो। बाबा ने निकाला, एक को भी बताओ, ऐसा नहीं लगा कि अच्छा काम किया। अच्छा काम करे तो भाई ताली बजाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आप लोग कैसे हो महाराज, देखो ना, है? तभी तो बच्चे सोचते नहीं है आपके बारे में। बच्चों को आगे बढ़ाओ धर्म के लिए, उनको प्रोत्साहन करो। हाँ, आरती करो, दिखा दिखाते करो। क्या करो? आरती भी करो, दिखा दिखाते करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम दिखाएंगे तो बच्चा देखेगा। आपके घर में पंडित जी चले जाए, ब्राह्मण देवता आवे, कोई संत आवे, उसके चरणों को धोना, हल्दी लगाओ और दिखा दिखाते। क्यों? एक दिन समय आएगा आपके बच्चे आपके चरणों को धोएंगे। भोजन कराओ तो सामने दिखा के, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे सीख दो। अरे भैया, जो आप करोगे वो आपके बच्चे करेंगे, जो आपके बच्चे करेंगे वो आपके नाती पोता करेंगे। और आपने नहीं किया तो आपके बच्चे कैसे करेंगे? बोलो। कई माता को मैं देखता हूँ, एक भाई तो मां सामने बैठा था, कल वो भगवान की तरफ पैर करके ऐसे पैर मारा, ऐसे शब्दों के प्यारे पूरा
अब जरा बताओ, भगवान के तरफ प्रेयर नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं। अब बच्चे देखेंगे तो ये कर रहे तो हम क्यों ना करें। आज भी कई बार हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि महाराज हमारे माँ बाप के पास में बैठ जाए, कहाँ उनसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बैठने में देखा लिखा नहीं करना चाहिए। आज उस किसान ने भगवान को हाथ पकड़ के खींच लिया। भगवान ने कहा देखो पार्वती, इन हजारों लोगों में एक पुण्यात्मा है जिसने महाराज गंगा का महत्व समझा है। उससे पूछे बाबा तेरे को मालूम नहीं, तेरे को डर नहीं लगा? क्यों डर लगेगा महाराज? अरे ये जो कितने बड़े बड़े महात्मा खड़े, किसी ने हाथ नहीं दिया तुमको? तो जगह महाराज मैंने सुना है, संतों के मुंह से ग्रंथों में सुना है कि गंगा मैया में जो एक बार स्नान कर ले उसके 7 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने तो बड़ा 4 डुबकी लगाई है, पाप कहाँ रहा? भोले बाबा ने तुरंत दर्शन दे दी कि तेरे जैसे भक्त ही गंगा मैया का मान बढ़ाते हैं, बाकी तो गंगा गंगा नहीं उसको पानी समझ के नहाते हैं। क्या होते हैं? पानी समझ के नहाते हैं। हमारे कहते हैं ना कि मानो तो गंगा माहे ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ है भैया, ना तो बहता पानी है कि नहीं? मानो तो जमुना मैया है, ना मानो तो बहता पानी। दिल्ली वालों को प्यारे पानी पीने को नहीं मिला तो जमुना मैया को पिया। मुख्यमंत्री कहता था कि इसको कोई साफ नहीं कर सकता, अब साफ हो रही है। देखो गंदा करता कौन है? गंदा कौन करता है? हम लोग, आप लोग भी तो गंदा करते हैं। दिल्ली का कचरा कहाँ जाता है? आधा कचरा गंगा जी में डाल देते हैं लोग, पॉलिथीन में बांध के डाल देते हैं। हाँ, गंदा भी तो हम ही करते हैं और फिर हमें चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, गर्मी में पानी नहीं है, पानी नहीं है। हमारी माँ रूपा नदियों को संभाल के रखेंगे तो भारत भूमि में किसी चीज की कमी नहीं है। भारत की जो धरती माँ है, धरती माँ भी क्या करती है? रत्न उगलती है, हीरे मोती उगलती है। आपने वो एक भजन सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। हमारे यहाँ गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तया हिंदू भूमि। अपनी धरती में हमको सदा प्रणाम करना चाहिए, लगना नहीं है, प्रणाम करना चाहिए। धरती माँ की वजह से हम जिंदा हैं। हर महादेव बोलना पड़ेगा मेरा। और जैसे पार्वती मैया, हाजी बाबा का विवाह, गंगा मैया को साइड में उतार दिया, फेरे हो गए और फेरे होने के बाद में विदाई का कार्यक्रम चालू हो गया है। क्या हो गया है? विदाई का कार्यक्रम चालू हो गया। अब माता जी बड़ी जोर जोर से रो के मेरी पार्वती जा रही है। रोती की नहीं रोती? बेटी की जो विदाई होती है ना भैया, मैंने देखा है बेटी की विदाई में बड़े बड़े कठोर हृदय वाले लोग भी